एलगी या शैवाल, नाम से पता चल रहा है। एलगी मतलब अलगी, दूर रखना। काई, नजदीक जाते हो क्या? समुद्र के या नदियों के किनारों पे ग्रीन फिसलन होती है, नजदीक जाते हो दूर आते हो? कैसे कलर की होती है? हरे कलर की। आज सागर के अंदर क्या है? सारी काई काई भरी हुई है, देखो हरे रंग की, है ना? हाँ, कुछ धोड़ी काली। गलत बात कर रहा हूं? चलो बेटा अब ध्यान दो। सवाल, सबसे पहली चीज, शैवालों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? माइको तो कल देख लिया था, कवक था। फाइको नेक्स्ट देखो, इस फाइकोलॉजी के फादर यानी जनक की बात करें तो कौन है? जनक की बात करें तो है एफ ई फ्रिच। और अगर भारतीय जनक इंडियन फादर की बात करें तो कौन है? एम ओ पी आयंगर। यस, एमओपी आयंगर। अब इन शैवालों में हमें किसका अध्ययन करना है? हम बोलेंगे कि शैवाल विशिष्ट प्रकार के पादप है जिनका शरीर कैसा होता है बेटा? थैलस नुमा। कैसा होता है? थैलस नुमा। जो कौन सी पीढ़ी को बेटा? युग्मकोद्भिद पीढ़ी को। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है गैमेटोफाइट। पीढ़ी को क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। युग्मकोद्भिद का मतलब है कि इनके अंदर जड़, तना व पर्ण यानी रूट, स्टेम एंड लीफ का क्या होता है? अभाव होता है। कभी देखा कि पानी की जो मटकियां है उनके ऊपर जो काई लगी है उनके ऊपर जड़, तना, पत्ती उगे हो? देखा कभी? नहीं। उनमें पुष्प देखे क्या? नहीं। तो हम बोलेंगे कि इनमें जड़, तना, पत्ती का क्या होता है? अभाव होता है। आगे कैरेक्टर देखे तो इनके अंदर अगर सेल वॉल, सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बेटा? सेल्यूलोज की। संचित खाद्य पदार्थ देखें तो किस रूप में होते हैं बेटा? स्टार्च के रूप में। आवाज नहीं, इधर ध्यान दो बेटा। संचित खाद्य पदार्थ किस रूप में होते हैं? स्टार्च के रूप में होते हैं। और देखें इनके अंदर जो जनन है वो कायिक प्रकार का भी होता है, अलैंगिक प्रकार का भी होता है और लैंगिक प्रकार का भी होता है। लैंगिक देखें तो 3 प्रकार से होता है। एक होता है समयुग्मकी, मतलब नर और मादा दोनों युग्मक कैसे होने चाहिए? एक जैसे। क्या बोले? नर व मादा आकारिकीय रूप से समान, आकारिकीय रूप से समान। दूसरा देखें असमयुग्मकी। असमयुग्मकी का मतलब जो नर व मादा युग्मक होंगे वो कैसे होंगे? असमान। कैसे होंगे बेटा? आकारिकीय रूप से असमान। तीसरा और विशिष्ट प्रकार का जिसको अपन बोलते हैं विषम युग्मकी। क्या बोलते हैं? इनको देखें तो इससे बोलते हैं आइसोगेमस, एन आइसोगेमस। इसको बोलते हैं ऊगेमस।
और ये विशिष्ट प्रकार का होता है, लगभग हर शैवालों में पाया जाता है, जिसमें नर भाग को पूधानी कहते हैं, मादा भाग को क्या बोलते हैं, स्त्री धानी कहते हैं। समझ में आया? आगे देखो, इन्हीं शैवालों के अंदर अगर हम इसको वर्गीकृत करें, इसका क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन से पहले अपन पिगमेंटेशन देख लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक तंत्र शैवालों के अंदर, बेटा ध्यान देना इधर, अपने पास में 3 प्रकार के वर्णक तंत्र होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बाद में दूसरा होता है कैरोटीनॉइड। कैसा होता है बेटा? कैरोटीनॉइड। और तीसरा होता है फाइकोबिलिन्स। ओके, क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल कितने प्रकार के? अरे क्लोरोफिल नाम तो सुना है, जिसके कारण पादपों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। मोस्ट तो 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहां पर 5 ही पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो क्लोरोफिल को मैं लिख रहा हूं CHL, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। 2 और होते हैं क्लोरोबियम, क्लोरोफिल अल्फा और बीटा। 2 और होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल 650 और 660, यानी कि टोटल मिलाकर के 9 होते हैं, बट अपने काम कितने आने? 5 आने, इसलिए अपन 5 ही पढ़ते हैं। कैरोटीनॉइड को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो कहते हैं हम कैरोटीन, क्या कहते हैं बेटा? और दूसरे को बोलते हैं ज़ैंथोफिल। कैरोटीन की बात करें तो 3 प्रकार के, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन को मैं कलर चेंज कर रहा हूं और क्लोरोफिल A को मैं कलर चेंज कर रहा हूं। क्यों? बाद में बताते हैं। आगे देखो, कैरोटीन के बाद में ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल में एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है फ्यूकोजैंथिन। ये भूरे कलर का पिगमेंट है, फ्यूकोजैंथिन। इसके अलावा वाइलोजैंथिन, नियोजैंथिन। लास्ट बात करते हैं फाइकोबिलिन्स। यहां पर 2 कैटेगरी आती है। एक अपने पास में है फाइकोसाइनिन, साइनोफाइसी में भी आया था बेटा फाइकोसाइनिन, और दूसरा फाइको एरिथ्रिन। वापस पिगमेंटेशन को रिपीट कर रहा हूं कि 3 प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एक क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीनॉइड और तीसरा फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल 5 प्रकार का, A B C D E। कैरोटीनॉइड 2 प्रकार का, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन 3 प्रकार का, कैरोटीन अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। ज़ैंथोफिल में फ्यूकोजैंथिन मुख्य रूप से ध्यान रखना है, वाइलोजैंथिन, नियोजैंथिन, एक और रहता है ल्यूटिन। ओके, फाइकोबिलिन्स, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। किस बेस पे देखेंगे? क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से देखा जाता है कोशिका भित्ति के आधार पर, उससे भी ज्यादा मुख्य रूप से देखा जाता है वर्णकों के आधार पर। वर्णक जिस प्रकार से मौजूद होंगे उनका कलर भी उस प्रकार से होगा। यहां एक नोट करके लाइन लिख रहा हूं कि क्लोरोफिल A तथा बीटा कैरोटीन दोनों को अलग कलर से किया। क्लोरोफिल A तथा बीटा कैरोटीन सार्वभौमिक, या हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट है, हर किसी के अंदर पाए जाते हैं। सार्वभौमिक वर्णक हर किसी, मतलब हर शैवाल में पाए जाएंगे। अब शैवाल किस प्रकार से? देखो बेटा इधर, क्लासिफिकेशन सॉरी, शैवाल किस प्रकार से?
इन सवालों को मैं एक टेबल के रूप में ले रहा हूं। किस रूप में बेटा? चलो टेबल बड़ी नहीं होगी? नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले एक तरफ तो ले रहा हूं कैरेक्टर कौन कौन से, और एक तरफ ले रहा हूं कि क्लासेज कौन कौन सी है। जैसे अगर लक्षण की बात करें तो इधर तो मैं ले रहा हूं लक्षण, और इधर ले रहा हूं कि इनके वर्ग कौन कौन से हैं, क्लासेज कौन कौन सी है। सबसे पहले हरे सवाल। कैसे सवाल बेटा? हरे सवाल। चलो यहाँ हरे सवाल ना लिख करके मैं लिख देता हूं क्लोरोफाइसी। क्या लिखो? चलो क्लोरोफाइसी। दूसरी क्लास थियोफाइसी, बिल्कुल। और तीसरी क्लास रोडोफाइसी, लाल सवाल। अब देखना इधर, सबसे पहला और मुख्य लक्षण कौन सा? अभी बोला था वर्णक। वर्णकों को देखें तो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन तो सब में होंगे। क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए के साथ में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल बी। ये लो, ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कोई दिक्कत? पहला क्लियर। दूसरा देखो, क्लोरोफिल ए इसमें भी होगा। क्लोरोफिल ए भूरे शैवालों में क्लोरोफिल ए के साथ में पाया जाता है क्लोरोफिल सी। इनमें क्लोरोफिल ए के पास साथ में पाया जाता है क्लोरोफिल डी। क्लियर? अब इनके साथ में और क्या होते हैं? मैंने बोला था कि भूरे शैवाल है, फियोफाइसी है। यहाँ एक पिगमेंट ऐसा था जो कैसा कलर प्रोवाइड करवा रहा था? भूरा कलर। तो हम बोलेंगे कि फियोफाइसी में जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है, इनके साथ में फ्यूकोजेंथिन भी पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन। और इधर की बात करें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, इसके साथ में ये दोनों पिगमेंट भी पाए जाते हैं। कौन से? फाइको साइनिन और फाइको एरिथ्रिन। समझ में आया? आगे चले, कैरेक्टर नंबर 2। चलो दूसरे कैरेक्टर को देखें। कैरेक्टर नंबर 2 है अपने पास में कौन? सेल। सेल, सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति। ध्यान दो इधर। हरे शैवालों में कैसी पाई जाती है? हरे शैवालों में कैसी होती है? सेल्यूलोज की। भूरे शैवालों में सेल्यूलोज की तो होती है, लेकिन उसके साथ में एल्जीन भी पाया जाता है। किसकी बनी होती है? एल्जीन की। और इसकी बात कर रोडोफाइसी, तो सेल्यूलोज के साथ में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है सेल वॉल के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात पर चले, तीसरा कैरेक्टर ओके। तीसरा कैरेक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट, संचित खाद्य पदार्थ। क्या बेटा? इसमें क्या होता है? स्टार्च। इसमें क्या होता है? थियोफाइसी में
ये मैं टेबल बना रहा हूं ना, इसको मैं सीधे भी लिखा सकता था। टेबल क्यों बनाई? क्योंकि एग्जाम में सीधी टेबल आती है। आपको टेबल दी जाएगी, यहां लिखा होगा ए, यहां लिखा होगा बी, यहां या कहीं यहां पर लिखा होगा सी, नीचे लिखा होगा कि ए बी सी को पहचानिए और 4 ऑप्शन होंगे, आपको ए बी सी को पहचानना है। देखो बेटा, स्टार्च, इस फियोफाइसी के अंदर एक एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, उसके आधार पर इसका नाम पड़ गया लेमिनेरिन स्टार्च। कैसा? लेमिनेरिन स्टार्च। इसके साथ में एक और पाया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मैनिटोल। क्या बोलते हैं बेटा? मैनिटोल। फिर इसकी बात कर लेते हैं लास्ट में, कौन सा पाया जाता है लेमिनेरिन स्टार्च के बाद में? फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च। संचित खाद्य पदार्थों में किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे चलें। चौथा, कशाभिका। इधर ध्यान दो, कशाभिका की बात करें तो इनके अंदर कशाभिका उपस्थित होती है। कैसी होती है? उपस्थित। और दोनों की दोनों कशाभिकाएं एक जैसी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसो का मतलब सम और कॉन्ट का मतलब कशाभिका। सम कशाभिक। इसको बोले तो उपस्थित होती है, लेकिन कैसी होती है बेटा? विषम कशाभिक। दोनों कशाभिकाएं अलग अलग प्रकार। सर आपको साइटोलॉजी पढ़ा रहे हैं, वहां पर जो कशाभिका वाला टॉपिक आएगा उस टाइम बता देंगे कि कशाभिका होती क्या है। इसको बोलते हैं हेटेरोकॉन्ट। क्या बोलते हैं? इसमें सम हो गई, इसमें विषम हो गई, बताओ इसमें कैसी होगी? इसमें होगी नहीं, यानी कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट की शैवालों का एकमात्र समूह जिसमें उसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में कशाभिकाएं नहीं होती, कौन सा है वो? एक और होता है, किसी को याद है? कल परसों बताया था, कल परसों लिखाया था मोनेरा के अंदर। मोनेरा में साइनोफाइसी नील हरित शैवालों में लिखाया था कि उनके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में कशाभिकाएं नहीं होती, लिखाया था बेटा। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो रखना है आपको साइनोफाइसी और एक आपको रखना है रोडोफाइसी। साइनोफाइसी मतलब नील हरित शैवाल, रोडोफाइसी मतलब लाल शैवाल। इनके अंदर कभी भी जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। एक लास्ट लिख देता हूं, पांच अन्य नाम, अन्य, इन्हें बोलेंगे हरे शैवाल। हरे शैवाल। कैसे शैवाल? इन्हें बोलेंगे भूरे शैवाल। कैसे शैवाल? भूरे शैवाल। और इन्हें बोलेंगे लाल शैवाल। चलो, अब आप सबके लिए एक अच्छा खासा क्वेश्चन, हरे शैवाल इनको क्यों बोलते हैं, भूरे शैवाल इनको क्यों बोलते हैं, लाल शैवाल इनको क्यों बोलते हैं? हरे तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए के साथ में बी होता है, दैट्स इट। भूरे क्यों बोलते हैं? किस? अच्छा, क्लोरोफिल सी होता है। नहीं बेटा, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जो किस कलर का होता है बेटा? जो होता है अपने पास में भूरे रंग का। और तीसरी बात करेंगे कि इनको लाल शैवाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। अब देखना बेटा कि आप किसी समुद्र को देखते हो तो हमें कैसा दिखाई देता है? नीले कलर का या आसमानी कलर का। जैसे ही पानी को हाथ में लेते हो कोई कलर नहीं दिखता, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है कि नहीं होता?
जैसे जैसे समुद्र के डीप यानी गहराई में चले जाते हो तो आपको ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? अच्छा, समुद्र को ऊपर से देखा, फोटो देखे फोटो? हाँ, तो फोटो में आसमानी दिखता है कि नहीं दिखता है? तो आसमानी क्यों दिखता है? आसमान के कारण नहीं बेटा, सुनना बेटा इधर। इसी रेड एल्गी के बारे में एक अच्छी चीज लिखा रहा हूं, सुनना। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोडीकॉव। क्या नाम था? गोडीकॉव। इसने एक इफेक्ट बताया, उस इफेक्ट का नाम था फोटोक्रोमेटिन। क्या था? फोटोक्रोमेटिन प्रभाव। फोटोक्रोमेटिन प्रभाव का मतलब है कि जो लाल शैवाल होते हैं, इन लाल शैवालों के कारण ही, नील हरी शैवालों के कारण ही समुद्र का रंग जो है हमें अलग अलग दिखाई देता है। ये क्या करते हैं? लाल शैवाल लाल रंग का, पीले रंग का तो अवशोषण कर लेते हैं, लेकिन नीले रंग को क्या कर देते हैं? प्रकीर्णित कर देते हैं। तो फाइकोसाइनिन है नीले रंग का, फाइको एरिथ्रिन है लाल रंग का, तो ये लाल रंग को तो प्रकीर्णित, सॉरी, लाल रंग का तो क्या कर देंगे? अवशोषण कर देंगे। नीले रंग का क्या कर देते हैं? प्रकीर्णन कर देते हैं। इस कारण हमें ये चीज दिखाई देती है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोक्रोमेटिन। इसके कारण समुद्र का रंग कैसा होता है? बलू बलू। ठीक है, आगे चले। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसके साथ ही ले लेते हैं, पर जगह नहीं है, अपन अलग से ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल है क्लोरेला। क्लोरेला से पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं, स्पाइरुलिना। क्या है? स्पाइरू। अब सुनना इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज। अंतरिक्ष में जो भी यात्री जाते हैं वो अपने साथ में क्या ले जाते हैं? स्पाइरुलिना ले जाते हैं। वो अपने साथ में क्या ले जाते हैं? क्लोरेला ले जाते हैं। ये स्पाइरुलिना और क्लोरेला ऐसे है जिनमें हाई, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी खासी पाई जाती है, लगभग 70 से 75%। इसलिए WHO ने इसको वर्ल्ड हाईएस्ट न्यूट्रिशियस फूड बोला है। मार्केट के अंदर स्पाइरुलिना नामक की कैप्सूल्स आती है जो प्रोटीन की पूर्ति करती है। या तो आप क्या करो, एक टाइम का खाना खाओ या 2 कैप्सूल्स खाओ, है ना, उसके बराबर होते हैं। अपने प्रोटीन खाने का या प्रोटीन का जो बंदोबस्त है यही करती है। स्पाइरुलिना क्या करें? प्रोटीन से भरपूर। इसकी बात करें तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ले जाया जाने वाला, ले जाया जाने वाला शैवाल। और बात करते हैं, क्या लिख रहा हूं? हलवा, टेकन एज हलवा। हलवा जो है उसको सलाद के रूप में खाया जाता है। इसको इससे आटे में मिलाया जाता है, आटा बनाया जाता है। इससे बिस्किट बनाए जाते हैं। हमें आज तक था ही नहीं था कि इससे बिस्किट भी बनते हैं। ठीक है ना? हलवा, क्योंकि शैवाल है, भरपूर होता है प्रोटीन से। और बात करें लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है उसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा। लेमिनेरिया के साथ में एक और देखेंगे, फ्यूकस, 5वां। छठा एक और देखेंगे, सेरागेसम। इसमें भी सेम सेरागेसम। क्या नाम? घुमाराम। घुमा, सेरागेसम खाया कभी? अभी खिला देते हैं। सेरागेसम जो है ये फूडर बनाने में, चारा बनाने में काम आता है। जितने भी जिनावर रहते हैं, डोंडे रहते हैं, उनके चारा बनाने में ये काम आता है।
नहीं मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तूने कभी चारा बनाया? खाया नहीं बेटा? अच्छा, खा ही लेता, एक दो खा के ले लेता, क्या ही फर्क पड़ता। ओके, दो और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उसके बारे में आपको बताना है कि ये कहां से लिए गए। ग्रेसिलेरिया, अपन जो पढ़ रहे ना एल की, उसको समुद्री घास ही कहते हैं। वह जेलिडियम, कुछ याद आ रहा है इससे? क्या याद आ रहा है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल होता है उसको हम बोलते हैं एग्रोज जेल। एग्रोज जेल बनाया जाता है अगार अगार से। किससे? और वो अगार अगार जो है वो किससे मिलता है? ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से बनता है। और ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम कैसे होते हैं? लाल शैवाल होते हैं। अब मैंने जो सीक्वेंस लिखे बेटा ध्यान रखना, 1 2 3, ये तो अपने पास में है ग्रीन एल्गी। क्या है बेटा? लेमिनेरिया फ्यूकस सेरेगेसम। ये है अपने पास में ब्राउन एल्गी। कैसी? ग्रेसिलेरिया जेलिडियम। ये अपने पास में है रेड एल्गी। कैसी? रेड एल्गी। आगे एक दो नाम और लिखने जा रहा हूं और वो लगभग पूछे जाते हैं। देखो ग्रेसिलेरिया जेलिडियम समझ में आया? आगे देखो, सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। सिफेल्यूरोस वायरुसेंस, ये क्या करता है बेटा? ये पादपों पर परजीवी के रूप में काम, परजीवी के रूप में होता है। कौन से पादपों पर? ये भी देख लेना। ये होता है चाय की पत्तियों पर। और चाय में ये रोग उत्पन्न करता है। चाय में रेड रस्ट ऑफ टी रोग उत्पन्न। नाम से पता चल रहा है कौन सा रोग उत्पन्न कर रहा है? रेड रस्ट टी, यानी कि लाल किट रोग। कैसा किट रोग? किट रोग। और किट रोग के लिए कौन सी फंजाई होती है? पक्सीनिया होती है। पक्सीनिया तो को रस्ट फंजाई भी कहते हैं। लाल किट रोग या रेड रस्ट ऑफ टी। तो पता चल रहा है कि कौन सा सवाल होना चाहिए? लाल किट कर रहा है तो कौन सा सवाल होना चाहिए? लाल सवाल। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये लाल सवाल ना होकर के कैसा है? जो भी एसीएफ यानी फॉरेस्टर वाला जो एग्जाम हुआ था वहां पूछा गया था, सिफेल्यूरोस वायरुसेंस जो टी के अंदर रेड रस्ट ऑफ टी रोग उत्पन्न करता है निम्न में से है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उसके अंदर आंसर क्या होगा बेटा? हरा सवाल है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये अपने पास में सारी चीजें किसके बारे में? सवालों के बारे में। अब सवाल के बाद में अपने पास में रहता है ब्रायोफाइट। देखना बेटा इधर, एक मिनट। सवाल हाँ लिख दो बेटा। सवाल सारे के सारे किस आवास में पाए जाते हैं? किस आवास में? जलीय आवास में। ओके, तो अब आप इसको लिखना स्टार्ट कर देते हो। ये करो, उसके बाद में अपन ब्रायोफाइटा की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।